हेलो। नमस्कार दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से ओपन एसटीडी जीके के इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सितंबर 2023 से संबंधित जितने भी करंट अफेयर्स का एमसीक्यू बन सकता है उन सभी का हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लेंगे। यह वीडियो जो आपको बीपीएससी, बिहार एसएससी, उसके बाद देखिए एसएससी, रेलवे, बिहार दरोगा एवं बिहार पुलिस सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लेंगे। आइए दोस्तों हम लोग वीडियो को बिना किसी देरी का स्टार्ट करते हैं और पहला प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न देखिए, विश्व ईवी यानी इलेक्ट्रिक वाहन दिवस 2023 निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो देखिए विश्व इलेक्ट्रिक वाहन दिवस जो है यह आपको जो है 9 सितंबर को मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, निम्न में से कौन से देश हाल ही में इंडो एशियन सम्मेलन की मेजबानी की है? तो देखिए हाल ही में जो है इंडो एशियन सम्मेलन की मेजबानी जो है आपको इंडोनेशिया के द्वारा किया गया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 3 में देखिए, हाल ही में पेप्सिको ने किस राज्य में नया संयंत्र स्थापित करने के लिए जो है 778 करोड़ रुपए का निवेश करेगी? तो देखिए दोस्तों पेप्सिको की तरफ जो है नया संयंत्र जो है यह आपको जो है असम में स्थापित किया जा रहा है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए हाल ही में जो है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में जो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस जो है यह आपको 8 सितंबर को मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 5 नंबर प्रश्न देखिए, ऋषि सुनक निम्न में से किस देश के प्रधानमंत्री है जो हाल ही में भारत आए हुए थे? तो देखिए दोस्तों ऋषि सुनक जो है ये आपको जो है ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर है। ये आपको जो है भारत में जो है G20 में जो है हिस्सा लेने के लिए आया हुआ है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत में जो है G20 सम्मेलन में हिस्सा लेने आई हुई थी? तो बात की जा रही है शेख हसीना, यह आपको जो है बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर है जो कि भारत में हो रही G20 सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए आई हुई थी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हाल ही में विश्व फिजियोथेरेपी दिवस कब मनाया गया है? तो देखिए विश्व फिजियोथेरेपी दिवस जो है यह आपको जो है 8 सितंबर को मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस हाल ही में किस दिन मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस भी जो है यह आपको जो है 5 सितंबर को मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 9 की बात की जा रही है, हाल ही में एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 में जो है किस देश की पुरुष टीम ने कांस्य पदक जीता है? तो देखिए एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 में जो है भारत की पुरुष टीम जो है यह आपको जो है कांस्य पदक जीता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा भारत हो जाएगा। उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या देखेंगे हम लोग 10 में, हाल ही में देश में हुए राष्ट्रपति चुनाव में जो है भारतीय मूल के थर्मन सन्मुगरत्नम को जो है जीत दर्ज करते हुए देश के जो है राष्ट्रपति बनी है। तो बात की जा रही है राष्ट्रपति चुनाव में जो है भारतीय मूल के थर्मन सन्मुगरत्नम जो है यह आपको जो है सिंगापुर के जो है राष्ट्रपति के जो है उम्मीदवार थे जो कि जीत दर्ज की गई है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों प्रश्न संख्या 11 में बात करेंगे, हाल ही में देश में आसियान शिखर सम्मेलन में जो है नए शीत युद्ध के खिलाफ चेतावनी दी है। तो देखिए हाल ही में जो है आसियान शिखर सम्मेलन में जो है नए शीत युद्ध के खिलाफ जो है चेतावनी जो है यह आपको जो है चीन के द्वारा दिया गया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद बात करेंगे प्रश्न संख्या 12 में, देखिए गति शक्ति विश्वविद्यालय बड़ोदरा के ने किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो देखिए गति शक्ति विश्वविद्यालय जो है यह आपको जो है गुजरात के बड़ोदरा में स्थित है, जिसके द्वारा जो है एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। तो यह आपको जो है एयरबस के साथ जो है समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय और निम्न में से किस देश ने न्यायिक सहयोग के लिए जो है MOU पर हस्ताक्षर किया है? तो यह आपको जो है भारत और सिंगापुर के बीच जो है MOU पर हस्ताक्षर किया गया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 14 में देखिए, हाल ही में निम्न में से किस देश में एक भयंकर भूकंप आया जिसमें 2000 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई है? तो दोस्तों यह भयंकर भूकंप जो है यह आपको जो है मोरक्को में हाल फिलहाल में आया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों प्रश्न के हम लोग 15 में देखेंगे, हाल ही में
निम्न में से किसने G20 नेताओं के स्वागत में एक रात्रि भोज का आयोजन किया है? तो दोस्तों ये आपको जो है भारत के राष्ट्रपति जो है द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा जो है G20 नेताओं के स्वागत में जो है एक रात्रि भोज का आयोजन किया गया था। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए, हाल ही में कौन सा देश यूरोपियन संघ के जो है हेरोइजन रिसर्च प्रोग्राम में फिर शामिल हुआ है? तो यह आपको जो है ब्रिटेन है, जो कि हेरोइजन रिसर्च प्रोग्राम में जो है फिर से शामिल हुआ है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों, निम्न में से किस राज्य के सेलम जिले के साबूदाना को हाल ही में जीआई टैग दिया गया है? तो देखिए सेलम जिला जो है यह आपको जो है तमिलनाडु में है, जहां के साबूदाना को जो है जीआई टैग दिया गया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तमिलनाडु हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 18 नंबर प्रश्न देखिए, हाल ही में एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 23 की मेजबानी किस देश ने की है? तो यह आपको जो है मिस्र के द्वारा जो है एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 23 की मेजबानी किया गया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों प्रश्न के हम लोग 19 में देखेंगे, हाल ही में अमेरिका ने किस देश के लिए जो है $600 मिलियन की नई सुरक्षा सहायता की घोषणा की है? तो देखिए अमेरिका के द्वारा जो है $600 मिलियन की जो है नई सुरक्षा सहायता पर घोषणा जो है यह आपको यूक्रेन के लिए किया गया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों प्रश्न की हम लोग बात करेंगे 20 में देखिए, हाल ही में चर्चा में रही उमियाल झील किस राज्य में स्थित है? तो देखिए उमियाल झील या उमियम झील भी रहता है, तो यह आपको जो है मेघालय में स्थित है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों प्रश्न संख्या 21 में देखिए, 21 में आपको हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र और क्षेत्र को संरक्षित करने के उद्देश्य से हर साल जो है डैश को हिमालयी दिवस मनाया जाता है। तो यह आपको देखिए 9 सितंबर को जो है हर साल हिमालयी दिवस मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों हाल ही में जो है निम्न में से किस दिन भारत में शिक्षक दिवस मनाया गया है? तो भारत में जो है शिक्षक दिवस जो है आपको 5 सितंबर को मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों, हाल ही में एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 2000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो यह आपको जो है बाबर आजम बने हैं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा बाबर आजम हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्न में से किस दिन विश्व स्तर पर शिक्षा को हमले से बचाने के लिए जो है अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? तो देखिए विश्व स्तर पर जो है शिक्षा को हमले से बचाने के लिए जो है इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक, तो यह आपको जो है 9 सितंबर को मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों प्रश्न की हम लोग बात करेंगे 25 में देखिए, हाल ही में निम्न में से किस शहर में जो है स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप आयोजित किया जाएगा? तो स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप जो है यह आपको जो है चेन्नई में आयोजित किया जाएगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों हाल ही में किस दिन अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस मनाया गया है? तो हाल ही में जो है यह आपको जो है 7 सितंबर को जो है अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस मनाया गया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए 27 में देखिए, पेड्रो सांचेज किस देश के राष्ट्रपति है जिन्होंने कोविड-19 पॉजिटिव होने के कारण जो है भारत में G20 शिखर सम्मेलन में भाग नहीं लिया? तो दोस्तों पेड्रो सांचेज जो है यह आपको जो है स्पेन के राष्ट्रपति है, जिन्होंने जो है कोविड पॉजिटिव होने के कारण जो है G20 शिखर सम्मेलन में भाग नहीं लिया। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा स्पेन हो जाएगा। उसके बाद देखिए हाल ही में दुनिया के किस शहर ने अपने आप को दिवालिया घोषित किया है? तो यह आपको जो है बर्मिंघम है, जो कि हाल ही में अपने आप को दिवालिया घोषित किया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 29 नंबर में देखिए, 29 नंबर में आपको निम्न में से किस राज्य ने मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना शुरू की है? तो मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना जो है यह आपको जो है ओडिशा सरकार के द्वारा जो है शुरू किया गया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्न में से कौन सा भारतीय शहर अंतर्राष्ट्रीय एयरोस्पेस सम्मेलन का मेजबान है? तो यह आपको जो है अंतर्राष्ट्रीय एयरोस्पेस सम्मेलन का मेजबान जो है यह आपको जो है ग्वालियर है, जो कि MP में स्थित है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
उसके बाद देखिए दोस्तों 31 नंबर प्रश्न देखिए, हाल ही में एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 में भारतीय टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो देखिए एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप में जो है भारतीय टीम ने जो है कांस्य पदक जीता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए 32 नंबर, देश की पहली सोलर सिटी सांची निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ सांची हो गया, तो देश की पहली जो है सोलर सिटी सांची जो है ये आपको जो है मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर मध्य प्रदेश हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों प्रश्न संख्या 33 में देखेंगे, हाल ही में वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो यह आपको जो है वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड सम्मेलन जो है यह आपको जो है नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों प्रश्न संख्या 34 में, हाल ही में किस देश के शोधकर्ताओं ने स्टेम कोशिकाओं से जो है कृत्रिम भ्रूण बनाया है? तो यह आपको जो है इजराइल के द्वारा जो है कृत्रिम भ्रूण बनवाया गया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इजराइल हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों प्रश्न संख्या 35 में देखेंगे, हाल ही में निम्न में से किस एम्स ने दवाओं टीकों सांपरोधी जहर की आपूर्ति ड्रोन से कराने का जो है फैसला किया है? तो यह आपको जो है पटना एम्स के द्वारा जो है यह निर्णय लिया गया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों, हर साल जो है डैश को साफ हवा और नीले आसमान को समर्पित अंतर्राष्ट्रीय दिवस के तौर पर मनाया जाता है। तो यह आपको जो है 7 सितंबर को मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए हर वर्ष जो है डैश को जो है हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो हिंदी दिवस जो है आपको 14 सितंबर को मनाया जाता है। उसके बाद देखिए दोस्तों बात करेंगे 38 नंबर प्रश्न में। तो 38 में देखिए विश्व लिम्फोम जागरूकता दिवस जो है प्रत्येक साल जो है डैश को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। तो विश्व लिम्फोम जागरूकता दिवस जो है यह आपको जो है प्रत्येक साल जो है 15 सितंबर को मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए 39 प्रश्न है, हाल ही में किस एम्स ने दवाओं टीकों सांपरोधी जहर की आपूर्ति ड्रोन से कराने का फैसला लिया है? तो यह आपको जो है पटना एम्स के द्वारा लिया गया है। यह क्वेश्चन जो है रिपीट हो गया है। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों प्रश्न क्या हम लोग देखेंगे 40 में देखिए, हाल ही में लोकतंत्र का जो है अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? तो लोकतंत्र का जो है अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है यह आपको जो है 15 सितंबर को जो है लोकतंत्र का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों प्रश्न क्या हम लोग 41 में देखेंगे, हाल ही में ओवेदुल हसन को जो है निम्न में से किस देश का जो है मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो ओवेदुल हसन को जो है यह आपको जो है बांग्लादेश का जो है मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों, हाल ही में OIML प्रमाण पत्र जारी करने वाला जो है 13वां देश कौन बना है? तो यह आपको जो है भारत बन गया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा भारत हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों, हाल ही में किस राज्य सरकार ने गिग श्रमिक के लिए जो है 4 लाख रुपया का जो है बीमा कवर शुरू किया है? तो यह आपको जो है गिग श्रमिक की बात की जा रही है। तो यह आपको जो है कर्नाटक सरकार के द्वारा जो है 4 लाख का जो है बीमा कवर शुरू किया गया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 44 नंबर प्रश्न में आपको, हाल ही में निम्न में से किस राज्य सरकार ने फुटबॉल के विकास के लिए जो है स्पेन के ला लीगा के साथ जो है समझौता किया है? तो यह आपको जो है स्पेन के ला लीगा के साथ जो समझौता किया गया है यह आपको जो है पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा जो है किया गया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों, हाल ही में किस राज्य के परिवहन विभाग ने नेशनल कॉमन मोबाइलिटी कार्ड पेश करने का जो है निर्णय लिया है? तो यह जो आपको हरियाणा सरकार के द्वारा जो है यह निर्णय लिया गया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों, हाल ही में निम्न में से किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गृह आधार योजना शुरू किया है? तो गृह आधार योजना जो है यह आपको जो है गोवा के मुख्यमंत्री द्वारा किया गया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों, निम्न में से किस राज्य में मोबाइल एप्लीकेशन ऐप सरपंच संवाद का अनावरण किया गया है? तो सरपंच संवाद का अनावरण जो है यह आपको जो है असम सरकार के द्वारा किया गया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों, हाल ही में निम्न में से किस देश
में किस देश ने अपना राजदूत नियुक्त किया है? तो ये आपको जो है चीन में जो है अपना राजदूत नियुक्त किया गया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार संवर्धन के लिए जो है संस्कृत प्रतिभा खोज प्रतियोगिता का जो है आयोजन कर रही है? तो यह आपको जो है उत्तर प्रदेश के द्वारा जो है संस्कृत प्रतिभा खोज प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों, प्रश्न के हम लोग देखेंगे 50 में, हाल ही में किस भारतीय राज्य ने सेवा क्षेत्र के लिए जो है नई नीति को मंजूरी दी है? तो यह आपको जो है उत्तराखंड के द्वारा जो है सेवा क्षेत्र के लिए जो है नई नीति को मंजूरी दिया गया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों, 51 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। तो डैश ने दिल्ली के द्वारका में देश के सबसे बड़े कन्वेंशन सेंटर यशो भूमि का उद्घाटन किया है? तो यह आपको जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो है दिल्ली के द्वारका में जो है सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर यशो भूमि का उद्घाटन किया गया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों, विदेश मंत्रालय ने गोपाल बागले को जो है हाल ही में निम्न में से किस देश में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया है? तो देखिए, गोपाल बागले को जो है हाल ही में निम्न में से किस देश में जो है भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में जो है नियुक्त किया गया है? तो यह आपको जो है ऑस्ट्रेलिया में जो है गोपाल बागले को नियुक्त किया गया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों, अमेरिका में डैश को जो है हुए आतंकवादी हमले की हाल ही में 21वीं बरसी मनाई गई है। तो यह हमला जो है आपको 11 सितंबर को हुआ था, जिसका जो है 21वीं बरसी मनाई गई है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए 54 नंबर प्रश्न देखेंगे, निम्न में से किस राज्य में वर्ल्ड ट्रेड एक्सपो के जो है चौथे संस्करण का आयोजन किया जाएगा? तो वर्ल्ड ट्रेड एक्सपो का चौथा संस्करण का आयोजन जो है यह आपको जो है महाराष्ट्र में किया जाएगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने निम्न में से किस राज्य के जो है विधानसभा के डिजिटल हाउस का उद्घाटन किया है? तो यह आपको जो है विधानसभा का जो है डिजिटल हाउस का उद्घाटन जो है यह आपको जो है गुजरात में किया गया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों, हाल ही में भारत ने निम्न में से किस देश से जो है सौर ऊर्जा उपकरणों के आयात के लिए जो है आयात में 76% तक की कटौती की है? तो यह आपको जो है चीन से जो है आयात उपकरणों में जो है 76% की कटौती की है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों, प्रश्न का 57 देखेंगे, हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने सरपंच संवाद मोबाइल ऐप का जो है अनावरण किया है? तो यह आपको जो है असम सरकार के द्वारा जो है किया गया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों, प्रश्न के हम लोग 58 में देखेंगे, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अभिनेत्री मीता विशिष्ट को जो है मनोरंजन नीति परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो देखिए, अभिनेत्री जो है मीता वशिष्ठ को जो है मनोरंजन नीति का जो है परिषद का जो है अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो यह आपको जो है हरियाणा सरकार के द्वारा किया गया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, 59 में देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने संपत्ति संबंधी समस्याओं को कम करने के लिए जो है गिफ्ट थीड का जो है शुरू किया गया है? गिफ्ट थीड का जो है यह आपको जो है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो है शुरू किया गया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए, हाल ही में किस राज्य में मिशन इंसेटिव इन धनुष 5.0 लॉन्च किया गया है? तो मिशन इंसेटिव इन धनुष 5.0 जो है यह आपको जो है पंजाब के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए, हाल ही में जो है FIH ने किस देश से ओलंपिक क्वालिफायर की मेजबानी के अधिकार को जो है वापस ले लिया है? तो यह आपको जो है पाकिस्तान के जो है ओलंपिक क्वालिफायर की मेजबानी को जो है वापस ले लिया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए, प्रश्न के 62 में देखेंगे, हाल ही में तूफान जो है डेनियल ने किस देश के जो है डरना शहर का 20% हिस्सा तबाह कर दिया है? तो तूफान डेनियल जो कि डरना शहर का जो है 20% हिस्सा तबाह कर दिया है, यह आपको जो है
लीबिया का एक शहर है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों प्रश्न संख्या 63 में देखेंगे, हर वर्ष जो है विश्व रोगी सुरक्षा दिवस जो है किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व रोगी सुरक्षा दिवस जो है यह आपको जो है 17 सितंबर को मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा किसानों के अधिकारों पर जो है पहली वैश्विक संगोष्ठी का जो है उद्घाटन किया है। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा जो है यह आपको जो है नई दिल्ली में जो है किसान के अधिकारों पर जो है पहली विश्व संगोष्ठी का उद्घाटन किया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों प्रश्न संख्या हम लोग 65 में देखेंगे, निम्न में से किस राज्य ने 5वीं बार जो है राष्ट्रीय व्हील चेयर रग्बी चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है? तो यह आपको जो है महाराष्ट्र जो है जो कि 5वीं बार जो है राष्ट्रीय व्हील चेयर रग्बी चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों विश्व ओजोन दिवस जो है प्रतिवर्ष देश को ओजोन परत के संरक्षण पर जो है ध्यान केंद्रित करने के लिए जो है मनाया जाता है। तो विश्व ओजोन दिवस जो है यह आपको जो है 16 सितंबर को मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों निम्न में से किस राज्य सरकार ने आगामी एशियाई खेलों में भाग लेने वाले राज्य के एथलीटों को कितने रुपए की जो है वित्तीय सहायता प्रदान करने की घोषणा की है? तो यह आपको जो है राज्य सरकार के द्वारा जो है एथलीटों को जो है ओडिशा राज्य के द्वारा जो है वित्तीय सहायता प्रदान करने की घोषणा की गई है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों हाल ही में निम्न में से किस विमान निर्माता कंपनी ने भारतीय वायुसेना को जो है सी 295 परिवहन विमानों की डिलीवरी शुरू कर दी है? तो यह आपको जो है एयरबस के द्वारा जो है डिलीवरी शुरू कर दिया गया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों प्रश्न के हम लोग 69 में देखेंगे, हाल ही में निम्न में से किस नगर निगम ने कैश फॉर वेस्ट योजना शुरू की है? तो कैश फॉर वेस्ट योजना जो है यह आपको जो है पटना नगर निगम के द्वारा जो है शुरू किया गया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न आपको निम्न में से किस दिन जो है हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय लोकतांत्रिक दिवस मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस जो है यह आपको जो है 15 सितंबर को मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए भारत में हर साल डैश को जो है अभियंता दिवस यानी इंजीनियर्स डे मनाया जाता है। तो इंजीनियर्स डे जो है यह भी आपको जो है 15 सितंबर को ही मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों बात करेंगे हाल ही में निम्न में से किस राज्य सरकार ने नंद बाबा दूध मिशन को लागू करने के लिए समिति का गठन किया है? तो नंद बाबा दूध मिशन जो है यह आपको जो है उत्तर प्रदेश के द्वारा जो है समिति का गठन किया गया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों दुनिया के सबसे ऊंचे फाइटर एयरफील्ड का विकास कहाँ किया जा रहा है? तो दुनिया के सबसे ऊंचे एयरफील्ड फाइटर का विकास जो है यह आपको जो है लद्दाख में किया जा रहा है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में जो है किस खिलाड़ी ने सबसे तेज 13,000 रन पूरे किए हैं? तो यह आपको जो है विराट कोहली जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में जो है सबसे ज्यादा 13,000 रन पूरा किया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा विराट कोहली हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों बात करेंगे हम लोग 75 नंबर प्रश्न में, वरिष्ठ राजनयिक मदन लाल रेंगर का निम्न में से किस देश में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो देखिए वरिष्ठ राजनयिक जो है मदन लाल रेंगर का जो है भारत में नियुक्त किया गया है। यह आपको जो है कांगो गणराज्य के जो है राजनयिक है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों हाल ही में अमेरिका के जो है केंटी राज्य के लुइस रिले शहर में जो है 3 सितंबर को कौन सा दिवस घोषित किया गया है? तो 3 सितंबर को जो है सनातन धर्म दिवस जो है घोषित किया गया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 77 नंबर प्रश्न देखेंगे, हाल ही में जो है U16 जो है चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो U60 चैंपियनशिप का खिताब जो है यह आपको जो है भारत जीता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों विश्व बांस दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो विश्व बांस दिवस जो है यह आपको 18 सितंबर को मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस हर साल
डैश को मनाया जाता है, तो यह आपको जो है अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस भी जो है यह भी आपको जो है 18 सितंबर को ही मनाया जाता है। उसके बाद देखिए 2080 नंबर प्रश्न देखेंगे, निम्न में हाल ही में निम्न में से किस दिन जो है विश्व गेंडा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व गेंडा दिवस यह एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है। विश्व गेंडा दिवस जो है ये आपको 22 सितंबर को मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों, हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने कला क्रांति मिशन के जो है लोगों का अनावरण किया है? तो कला क्रांति मिशन के जो है लोगों का अनावरण जो है यह आपको जो है पश्चिम बंगाल के द्वारा किया गया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों, हाल ही में किस देश ने भारत में जो है अपने राजनयिक मिशन को जो है मिशनों में जो है राजनयिकों की संख्या कम करने की घोषणा की है? तो यह आपको जो है कनाडा के द्वारा जो है किया गया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए, हाल ही में भारत और किस देश के बीच जो है संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 2023 आयोजित किया गया है? तो युद्ध अभ्यास जो है यह आपको भारत एवं संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा जो है आयोजन किया जाता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए, निम्न में से किस देश ने रेलवे के जो है सिग्नलिंग सिस्टम को जो है विकसित करने के लिए भारत के जो है इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के साथ अनुबंध किया है? तो यह आपको जो है श्रीलंका के द्वारा जो है किया गया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा श्रीलंका हो जाएगा। उसके बाद देखिए, विश्व रेसलिंग चैंपियनशिप 2023 में जो है भारत की रेसलर अमित पंघल ने कौन सा पदक जीता है? तो यह आपको जो है कांस्य पदक जीता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए, हाल ही में निम्न में से किस शहर में जो है नदी उत्सव का चौथा संस्करण हुआ है? तो देखिए, नदी उत्सव का जो है चौथा संस्करण जो है यह आपको जो है दिल्ली में हुआ है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों, प्रश्न हम लोग 87 में देखेंगे, निम्न में से किस दिन जो है देश के सभी सूचित जन्म और मृत्यु के केंद्र के पोर्टल पर जो है डिजिटल रूप से पंजीकृत किया जाएगा? तो यह आपको जो है 1 अक्टूबर 2023 को जो है पंजीकृत किया जाएगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में निम्न में से किस राज्य सरकार ने निवेश आकर्षित करने और राज्य के जो है स्टेनलेस स्टील उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी योजना शुरू की है? तो यह जो है ओडिशा सरकार के द्वारा किया गया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों, हाल ही में किस राज्य सरकार ने गिंग सर्मी को जो है 4 लाख रुपए का बीमा कवर शुरू किया है? तो यह आपको जो है कर्नाटक सरकार के द्वारा किया गया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों, हाल ही में जो है अब्दुल्ला हसन किस देश के नए मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो यह आपको जो है बांग्लादेश के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। उसके बाद देखिए दोस्तों, 91 नंबर प्रश्न देखेंगे, भारत में जो है बुध इंटरनेशनल सर्किट रेस ट्रैक कहाँ स्थित है? तो यह आपको जो है बुध इंटरनेशनल सर्किट रेस ट्रैक जो है यह आपको जो है नोएडा में स्थित है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों, हाल ही में जो है निम्न में से किसने नवे वंदे भारत को जो है हरी झंडी दिखाकर जो है उनका शुभारंभ किया है? तो नवे वंदे भारत का जो है यह आपको जो है प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा जो है शुभारंभ किया गया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए, हाल ही में जो है डाउन स्ट्रीम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स और रिफाइनरी विस्तार परियोजना का जो है आधारशिला किस राज्य में रखी गई है? तो यह आपको जो है मध्य प्रदेश में रखी गई है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों, हाल ही में जो है निम्न में से कौन सा मंत्रालय जो है OIML यानी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी सर्टिफिकेट से जुड़ा हुआ है? तो यह आपको जो है उपभोक्ता मामले एवं खाद्य मंत्रालय जुड़ा हुआ है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों, हाल ही में जो है टाटा स्टील किस देश में जो है 1.25 अरब यूरो का निवेश करेगी? तो यह आपको ब्रिटेन में जो है निवेश करेगी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए 96 नंबर में बात करेंगे, तो देखिए निम्न में से किस राज्य ने हाल ही में सामाजिक सुरक्षा बढ़ाने के लिए जो है विश्व बैंक फंड देगा? तो यह आपको जो है ओडिशा को जो है दिया जाएगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों, हाल ही में निम्न में से किस देश ने सुखोई Su-30 MKI खरीदने का फैसला किया है? तो यह आपको जो है यह भारत जो है खरीदने का फैसला किया। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए, अंतरराष्ट्रीय जो है विश्व सर्पदंश
जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है, तो यह आपको जो है 19 सितंबर को मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों, हाल ही में किस राज्य सरकार ने विद्यार्थियों के लिए जो है मुख्यमंत्री नाश्ता योजना की शुरुआत की है, तो यह आपको जो है मुख्यमंत्री नाश्ता योजना की शुरुआत जो है तेलंगाना के द्वारा किया गया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न आपको, हाल ही में जो है आईसीसीआर ने निम्न में से किस राज्य में जो है वैशाली फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी का आयोजन किया है। तो देखिए वैशाली फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी का आयोजन जो है यह आपको जो है बिहार में किया जाएगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सॉरी बी हो जाएगा। दोस्तों ये जो है आपको 100 प्रश्न थे जो सितंबर के थे, अति महत्वपूर्ण प्रश्न थे। उम्मीद करते हैं आप लोग को अच्छा लगेगा। आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।